नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एजुकेटर भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप कब से होंगे, इसी को लेकर के आप लोग परेशान हैं सबसे ज़्यादा। आपकी भर्ती के लिए सिर्फ एक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा, ना कि सभी ज़िलों के लिए अलग-अलग। जब एक एजेंसी होगी तो सभी ज़िलों में आवेदन भी एक साथ लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी ज़िले में आवेदन पहले स्टार्ट हो जाए तो किसी ज़िले में बाद। एक साथ सभी 75 ज़िलों में, एक ज़िला बढ़ भी चुका है, जब वो ज़िला अस्तित्व में आ जाएगा तो 76 ज़िले टोटल यूपी में हो जाएंगे। फिलहाल में अभी एक साथ सभी 75 ज़िलों में आवेदन लिए जाएंगे। फार्म आवेदन की लास्ट डेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप लोग परेशान हैं कि ऐसा ना हो कि फार्म आवेदन हो जाए और हमें पता ही न चले। कई ऐसे आउटसोर्सिंग की भर्तियां आती हैं, लेकिन वो ज़िलेवार वैकेंसी होती है। किसी एक ज़िले की वैकेंसी किसी एजेंसी के द्वारा वहाँ पे फार्म आवेदन करवाए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन ये एक ऐसी भर्ती है कि न्यूज़पेपर में भी खबर आ जाएगी और अभी एक ऑफिशियल नोटिस और आएगी, एक ऑफिशियल विज्ञप्ति 100% आएगी आवेदन लेने से पहले पहले। और एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है जेम पोर्टल के थ्रू। जिस दिन एजेंसी का चयन हो जाएगा तो उसको लेकर के भी आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। अब इसमें देखिए आप सभी, लास्ट डेट को लेकर के कन्फ्यूजन है आप सभी के मन में। ये लाइन देखिए आप सभी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शासनादेश संख्या ये हो गया। ये भर्ती देखिए पूरी तरीके से रियल भर्ती है, फेक भर्ती नहीं है। और इस भर्ती के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। अभी आवेदन स्टार्ट हुए नहीं है, किसी भी ज़िले में आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर कहीं किसी के द्वारा बताया गया होगा तो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती चल रही है। स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। और हमने कल इसी को लेकर के पूरी विस्तृत जानकारी भी आप सभी को दी थी। किन किन जिलों में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, हमने वो भी बताया था। ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते हैं तो उनके लिए टीचर भी स्पेशल रखे जाते हैं। आगे देखिए आप सभी, शासनादेश संख्या ये हो गया अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा। दिनांक 26 जुलाई 2024 में दी गई व्यवस्था के अनुसार 10,684 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों समिति द्वारा निर्धारित हेतु मानव संसाधन ECCE एजुकेटर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। असल में देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया। ये जो भी पूरा नोटिफिकेशन आया था महानिदेशक जी की तरफ से सभी जिला BSc के लिए, ये नोटिफिकेशन अभ्यर्थियों के लिए तो बाद में था, लेकिन ये नोटिफिकेशन सबसे पहले सभी 75 जिलों के जिला BSc के लिए था, उनकी जानकारी के लिए था। मानव संसाधन का मतलब हो गया कि आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के अगर आप सभी ये लेटर ही देखेंगे तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए BSc के लिए पत्र लिखा गया था 24 अगस्त 2024 की डेट में। प्री प्राइमरी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये पूरा फुल फॉर्म होता है। अगर इसमें आप सभी ध्यान से देखेंगे एक चीज़, यहाँ से देखिए आप लोग, सबसे पहली बात है जो समिति जिलेवार बनाई जाएगी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, उस समिति के द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जनपदवार संख्या के अनुसार को लोकेटेड आंगनवाड़ी वाले परिषदीय प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों का चयन जनपद स्तर से निम्नांकित बिंदुओं के अनुसार किया जाए। इस लाइन का मतलब आप लोगों में से कितने लोग समझ पा रहे हैं? अभी ये सभी जिला BSc के लिए लेटर जारी किया गया था कि जो भी इसमें ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र, कुछ उसके मानक निर्धारित किए गए थे कि इन मानकों के अनुसार ऐसे विद्यालयों का चयन करिए आप सभी जहां पर एजुकेटर रखे जाएंगे। ऐसे विद्यालय का चयन किया जाए जहां पर U-2023-24 के अनुसार विद्यालयों की छात्र संख्या को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो। PM श्री विद्यालयों को अनिवार्यतः चयनित किया जाएगा। चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों यथा अतिरिक्त कक्षा आउटडोर प्ले मटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान, बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि जिन केंद्रों पर एजुकेटर रखे जाएंगे उनको चयन करने के लिए भी कुछ यहाँ पर मानक बताया गया है। यथासंभव प्रत्येक विकास खंडों से समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने का प्रयास किया जाएगा। आप अपने ब्लॉक में, मान लीजिए आपके गाँव का विद्यालय इसमें अगर नहीं आता है जहाँ पर एजुकेटर रखे जा रहे हैं, तो फिर आप किसी भी नज़दीकी दूसरे विद्यालय का भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो आपसे विद्यालय का ऑप्शन मांगा जाएगा, उसके पहले नहीं।
अभी तो आप सीधे-सीधे सिर्फ आप एक ज़िले के आधार पर आप फॉर्म भरेंगे, ब्लॉक के आधार पर या फिर विद्यालय के आधार पर फॉर्म तो बाद में भरा जाएगा। जब आपका सिलेक्ट हो जाएँगे, मेरिट लिस्ट में आप आ जाएँगे, उसके बाद फिर आपसे ऑप्शन माँगा जाएगा, विकल्प माँगा जाएगा विद्यालय का, मेरिट के आधार पर। आगे देखिए आप सभी, अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि सभी 75 जिले के द्वारा अलग अलग सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाता है। सपोज दैट आप लोगों के हिसाब से जो भी आप लोग सोचते हैं उस हिसाब से मान लीजिए अगर चीज़ें उसी प्रकार से हुई, तो फिर उस स्थिति में जिलेवार विज्ञप्ति आएगी और जिलेवार फिर अपने अपने एजेंसी के माध्यम से वो फॉर्म आवेदन लेंगे और ये जो भी एजेंसी होगी इसकी सूचना जिलेवार ही आप सभी को दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा और जब कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई जानकारी होगी, तभी ग्रुप में या फिर वीडियो बना करके आप सभी को देते रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी तो विद्यालय जो कितने विद्यालय हैं, कुछ विद्यालय कम है, कुछ विद्यालय ज़्यादा, कौन से विद्यालय उसमें लेने जहाँ पर एजुकेटर रखे जाने हैं, एजेंसी का चयन, अभी ये सभी कार्य कंप्लीट ही नहीं हो पाए हैं। तो आवेदन कहाँ से स्टार्ट होंगे आप सब खुद सोचिए। अभी आवेदन इस महीने होने के चांस 0% है। इस महीने किसी भी डेट को, अब कितने दिन बचे ही हैं, 9-10 दिन या 9 दिन कह लीजिए आप, तो इस महीने में आवेदन नहीं स्टार्ट हो पाएंगे किसी भी ज़िले का। अगले महीने से ही फिर जिलेवार आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। जिस जिस ज़िले के फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे उन ज़िलों की जानकारी आप सभी को हम देते रहेंगे। हर ज़िले की अपनी एक समिति होगी, हर ज़िले की अपनी एक सेलेक्ट लिस्ट वो तैयार करेंगे और ये भर्ती ज़िले स्तर पर है। ये भर्ती आपकी स्टेट लेवल पर नहीं, ये भर्ती आपकी ज़िले स्तर पर है और इसमें भी फॉर्म फीस आदि को लेकर के आप सोचिए जब फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे क्या उसमें कोई फ़ीस भी लगना है या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अभी ये सभी जानकारी कहाँ आप सभी को मिली है। तो अभी ऑफिशियल नोटिस आएगी, विज्ञप्ति आएगी, चाहे ये विज्ञप्ति जिलेवार हो या फिर जैसे भी नोटिस आए, लेकिन एक नोटिस अभी आएगी आप सभी के लिए। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 29 मार्च 2023 में निहित प्रावधानों एवं दिए गए निर्देशों के अनुरूप जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता एजेंसी राज्य स्तर से प्रेषित मॉक बीड के अनुसार का चयन किया जाएगा। यानी जो लिस्टेड कंपनियां होंगी उन्हीं में से चयन किया जाना है। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ECCE एजुकेटर कर्मियों का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा। अभी जो 30 सितंबर की जो डेट दी गई है, ये डेट लास्ट डेट उसके लिए है कि सभी ज़िले में अपनी एजेंसी का चयन करके कार्यवाही आगे शुरू कर दें। फॉर्म आवेदन को लेकर के कहीं पर ऐसा लिखा है क्या कि फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे? आप इस लाइन को दोबारा से पढ़िए, आप इस लाइन को फिर से पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा गया है? मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु, पहले इस लाइन का मतलब आप सभी समझ लीजिए। मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि एम्प्लॉय यानी आप सभी की भर्ती करने के लिए इसकी कार्रवाई हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। किनका? जो एजेंसी चयन करेगी। अभी ये एजेंसी चयन करने की लास्ट डेट है और आप लोगों को क्या लगता है कि फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट है? ये चीज़ें हम कितनी बार रिपीट करेंगे हर वीडियो में, आप लोग इसको समझ जाइए। हमने ये कहा था कि 30 सितंबर से पहले भी आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं क्योंकि पूरा सितंबर का महीना था। तो अगर किसी ज़िले में या फिर अगर एजेंसी का पहले चयन अगर वो कर लेते हैं, अगर आवेदन स्टार्ट कर देते हैं इसी महीने में, तो उसके अनुसार ये था कि चलो 15-20 सितंबर से भी आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी डेडलाइन नहीं, कोई ऐसी लास्ट डेट, क्रूशियल डेट नहीं है 30 सितंबर 2024 की। इसी डेट तक फॉर्म आवेदन करा लेने हैं, एजेंसी का चयन करके कार्रवाई शुरू कर देनी है। आप इस लाइन को दोबारा से फिर से पढ़िए। को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों समिति द्वारा निर्धारित, यानी कि हर जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निर्धारण किया जाना जहां पर एजुकेटर रखे जाएंगे। तो ये जिलेवार निर्धारण करेंगे और बाद में इसकी जो सूची, इसकी जो लिस्ट है वो कुल मिलाकर के महानिदेशक या फिर जो बेसिक विभाग है उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी ये जिले स्तर पर जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहाँ पर नियुक्तियाँ की जानी है एजुकेटर की, तो सबसे पहले समिति द्वारा इनका निर्धारण किया जाएगा। फिर आगे आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के कार्रवाई जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो इसमें एजेंसी के चयन को लेकर के बात की जा रही है। फॉर्म आवेदन अक्टूबर में होंगे। इस महीने फॉर्म आवेदन किसी भी ज़िले में होने की संभावना बहुत कम है। अगर किसी ज़िले में फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो जाते हैं इसी महीने से भी, और कम से कम आप सभी को 1 महीने का समय मिलेगा लगभग।
फॉर्म आवेदन करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय आप सभी को मिलेगा फॉर्म आवेदन करने के लिए, और आवेदन अगले महीने से ही स्टार्ट होने वाले हैं। इस महीने से अगर किसी ज़िले में फॉर्म आवेदन स्टार्ट होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा, और फॉर्म आवेदन के लिए लगभग 1 महीने का समय मिलेगा आप सभी को, थोड़ा बहुत 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, इसमें 10th का, 12th का, अगर आप ग्रेजुएशन होम साइंस के आधार पर फॉर्म भरेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट्स यानी उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और अगर आप होम साइंस से स्नातक नहीं है या फिर आप किसी अन्य विषय से स्नातक हैं या फिर आप स्नातक है ही नहीं, कोई मतलब उससे नहीं, कोई फ़र्क नहीं, फिर आपके पास एनटीटी, सीटी नर्सरी या फिर जो अदर कोर्सेज दिए गए हैं उनमें से कोई एक कोर्स आपके पास होना चाहिए। 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, 1 वर्ष का एनटीटी मान्य नहीं होगा, 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया आपकी, सिग्नेचर हो गया आपका। अगर आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो फिर निवास, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस लगाना है तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। महीने भर का समय मिलेगा, तो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं भी होंगे, कास्ट, डोमिसाइल या ईडब्ल्यूएस, तो 1 हफ्ते में ये बन जाते हैं, या फिर आप बनवा लीजिएगा पहले से ही, ठीक है। अगर आपके पास पुराना होगा तो, अगर पुराना वैलिड ना हो तो आप नया बनवा लीजिएगा। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होंगे। इनके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, तो आप सभी को बता दिया जाएगा। फिलहाल में 10th 12th डिप्लोमा कोर्स हो, अगर डिप्लोमा कोर्स नहीं है तो फिर होम साइंस से स्नातक होना अनिवार्य है, और अगर डिप्लोमा कोर्स है तो फिर स्नातक होना अनिवार्य नहीं है। प्री प्राइमरी के लिए है भर्ती। जिनके पास डिप्लोमा कोर्स नहीं है उनके लिए यहाँ पर छूट दिया गया था कि अगर आप स्नातक होंगे होम साइंस से, गृह विज्ञान से, तभी भी आप फॉर्म भर लेंगे, नहीं तो इसमें डिप्लोमा कोर्स ही मांगा जाता है, जैसे एनटीटी, सीटी, डीपी, एक 2-3 कोर्स और जो उसमें समकक्ष वाले हैं। तो आप सभी को समझ में आई बात है, डिप्लोमा कोर्स ही 10वीं 12वीं के बाद डिप्लोमा कोर्स ही एलिजिबल है इस भर्ती के लिए। जिनके पास डिप्लोमा कोर्स ना हो तो फिर अगर स्नातक हो होम साइंस से तो वो भी लोग फॉर्म भर सकते थे या भर पाएंगे, ठीक है। यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। कुछ और अगर 1-2 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी तो आप सभी को बता देंगे। आगे देखिए आप सभी, यहाँ से कोई फॉर्म आवेदन की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था आप लोगों में से कि क्या यहाँ से सेवा योजन पोर्टल से ही फॉर्म फिलअप होने की उम्मीद है। सेवा योजन पोर्टल से ही आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ, जो भी एजेंसी होती है तो उसी के माध्यम से वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है फॉर्म आवेदन को लेकर के। अभी देखेंगे बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ चल रही जहाँ पर 100-150 भी आवेदन नहीं होते हैं, जबकि आपकी भर्ती में सभी 75 जिलों का मिला करके कम से कम 50,000 के आसपास भी इतने भी फॉर्म भरे जा सकते हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा। यानी कि एक सीट पर लगभग 4 से 5 अभ्यर्थी कैंडिडेट होंगे जिलेवार। तो कट ऑफ या मेरिट बहुत हाई नहीं जाने वाली है। अगर आप 60, 65, 70 के आसपास भी हो, हमने बताया भी था एक बार, तो भी आपको 100% उम्मीद रखना है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी किसी ज़िले में मेरिट कम, किसी ज़िले में मेरिट ज़्यादा भी जा सकती है। जिलेवार भर्ती है ये, जिलेवारी चयन की प्रक्रिया पूरी होनी है, तो हर ज़िले की मेरिट तो सेम रहेगी नहीं। किसी ज़िले की मेरिट कम, जहाँ पर ज़्यादा आवेदन हो जाएंगे सीटों के मुकाबले, वहाँ पर मेरिट थोड़ी सी हाई चली जाएगी, और किसी ज़िले में अगर आवेदन ही कम आएंगे सीटों के मुकाबले तो वहाँ पर मेरिट बहुत कम चली जाएगी, ठीक है। जब फॉर्म आवेदन होंगे तभी फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट भी आप सभी को पता चलेगी। लगभग 20-25 दिन या महीने भर का आवेदन के लिए समय मिलेगा। सेवा प्रदाता एजेंसी, अभी इनका चयन हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर जिलेवार इन एजेंसियों के द्वारा फिर आगे फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, और आपको जिस ज़िले से फॉर्म भरना होगा, इसमें कोई ऐसा कहीं पर मना नहीं किया गया है कि आप 1 से अधिक ज़िलों से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप 1 से अधिक ज़िलों से भी फॉर्म भरना चाहेंगे तो आप लोग भर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने ज़िले से फॉर्म भर दिया, किसी 1-2 ज़िले से आपने फॉर्म और भर दिया जहाँ पे मेरिट कम जाए। ऐसे देखिए मल्टीपल फॉर्म आवेदन से ये होगा कि फिर हर ज़िले में अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर सभी लोग अपने अपने ज़िले के हिसाब से फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर अभ्यर्थी सिर्फ एक ही सीटों की सिलेक्शन के लिए फाइट करेंगे, तो वहाँ पर मेरिट ठीक ठाक जाएगी। तो कोशिश ये करें आप सभी 1-2 ज़िलों से ही फॉर्म भरें। ज़्यादा ज़िलों से फॉर्म भरने पर थोड़े से मल्टीपल जो फॉर्म आवेदन हो जाएंगे तो उनकी वजह से फिर मेरिट थोड़ी सी कम या ज़्यादा, फिर बाद में कहीं की सीटें आप छोड़ेंगे, फिर वहाँ पर वो सीटें फिर बाद में फिर नई भर्ती से फिलअप की जाएंगी, यानी कि जो सीटें खाली रह जाएंगी फिर आगे फिर उनके लिए आवेदन स्टार्ट होंगे। तो ये प्रक्रिया तो आगे चलती रहेगी। फिलहाल में टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी के लिए ही टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। टेलीग्राम चैनल नहीं है, ग्रुप है। ग्रुप है कि मतलब आप लोग आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ही बनाया गया, हमारा वहाँ पे कोई अपने लिए नहीं, ठीक है। तो ग्रुप आप सभी के लिए है, तो ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। और सेकंड चीज़ देखिए, आप सभी आईडी पासवर्ड अगर बन जा रहा हो तो बनवा लीजिए आप सभी, बाद में फिर दिक्कत आपको ना हो।
और अगर ना बन पाया हो तो एक हम कैसे बनाना है आपको आईडी पासवर्ड, उसको लेकर के अभी तक हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज ही आप सभी को एक वीडियो अपलोड कर देंगे कैसे आपको अपनी आईडी पासवर्ड पूरा क्रिएट करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, चाहे खुद से बना लीजिएगा उसके बाद या फिर साइबर कैफ़े जा करके, जैसे भी आपको बनाना चाहें आप। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।